साथियों, एक जनरल क्वेश्चन बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा पूछा जाता है कि मैंने शेयर मार्केट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन किए, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया और मुझे लॉस हो गया, तो क्या मुझे लॉस की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी है? तो देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन जब आप करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में मैं यही देखता हूं कि 90 to 95% लोगों को लॉस ही होता है। बहुत ही कम पर्सन होते हैं जो कि प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको लॉस हो गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, तो क्या आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है? तो देखिए, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी तब होता है आपके लिए जब आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूं, जिसकी रिटर्न आपको 15 सितंबर 2025 तक फाइल करनी है, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वहीं सपोज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से क्रॉस कर जाता है, तब भी आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ की लिमिट क्रॉस करने के बाद टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। तो यहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आपका टैक्स ऑडिट करेगा और आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा। अब देखिए, लॉस के केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप आईटीआर फाइल कर लें। वहीं लॉस है तो आपकी इनकम जो है ऑब्वियस ही बात है वो 3 लाख से कम है, तो आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब आपको लॉस होता है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फिर भी फाइल करें, जरूर फाइल करें, क्योंकि लॉस का बेनिफिट आपको नेक्स्ट 8 ईयर तक जो है मिलता है। अगर इस साल आपकी कोई और इनकम है उससे एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी की इनकम को छोड़कर। अगर नहीं भी इनकम है तो फिर भी वो 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और आपकी जो फ्यूचर में आने वाली इनकम होगी उसको वो कम कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी भी उससे सेव होगी। फर्दर एक चीज और ध्यान रखें, सपोज अगर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी आईटीआर फाइल की थी, आपने सपोज लास्ट ईयर आपने आईटीआर 4 फाइल की थी और इस साल आपको लॉस हो गया, क्योंकि आईटीआर 4 जब आप फाइल करते हैं तो वहां पर मिनिमम आपको 6% या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। तो इस साल क्या हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपने किया, आपको लॉस हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं आईटीआर 4 ना फाइल करूं, क्योंकि आईटीआर 4 फाइल करने जाएंगे तो वहां पे आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, बट आपको तो लॉस हो गया। तो इस केसेस में फिर आपके लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब आप 6% से नीचे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते या लॉस डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ केसेस मैंने आपको बता दी, सिचुएशन आपको बता दी कब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बट वैसे अगर आपको लॉस है तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है या आपने प्रिजम्पटिव बेसिस पर लास्ट ईयर रिटर्न फाइल नहीं की थी। बट स्टिल मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न को जरूर फाइल करें, उस लॉस का बेनिफिट जरूर उठाएं, क्योंकि वो आपका लॉस एडजस्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक आप जो है इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मैं लॉस रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो क्या मुझे नोटिस भी आ सकता है? तो देखिए साथियों, इस चीज को बताना तो बहुत मुश्किल है आपको नोटिस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जब आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां पर आपको हर तरीके की इनकम नजर आ जाती है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाली जो ट्रांजैक्शन है वो आपको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में नजर नहीं आते हैं। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहे तो वो सारा ही डेटा जो है आपके ब्रोकर से ले सकता है। अगर उसको लगता है कि आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए थी क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा थे, तो उस केस में फिर आपसे वो नोटिस सेंड आपको कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं की। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपका टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा भी है, तो देखिए यहाँ फिर मैं बात कर रहा हूँ टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, तब भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लिमिट मैंने टर्नओवर की बताई, एक मैंने 10 करोड़ की लिमिट बताई जो कि टैक्स ऑडिट की लिमिट है। अगर 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगा तो टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा, अगर 10 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा तो फिर इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी जरूरी हो जाती है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। इनकम टैक्स की रिटर्न मेरे हिसाब से तो आपको फाइल करनी चाहिए अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉस हो जाता है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी कब जरूरी होती है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। थैंक यू वेरी मच।